बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के हमने कंप्यूटेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्टराइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट द डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को कौन सा डाटा हम दे रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, और किस तरह के ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होंगे और उसका क्या रिजल्ट होगा। अब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स आर ग्रुप्ड बाय द टास्क दे परफॉर्म। अब वो जो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको चार बेसिकली प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज किया हुआ है। अब वो कौन कौन से हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और जिसका फॉर एग्जांपल जिसका आउटपुट यस और नो में हो। अब जिस तरह हम कह सकते हैं एक नंबर इवन है या ऑड है, एक नंबर प्राइम है या नहीं है, उसकी एज 18 ईयर्स है या उससे अबव है या उससे कम है, वो बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, जिसका आंसर यस या नो में हो, ट्रू या फॉल्स में हो, बूलियन टाइप हो, आप समझ लें। ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि हाँ जिसका आंसर यस या नो में होता है, उनको हम डिसीजन प्रॉब्लम्स बोलते हैं। मतलब अगर हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को ग्रुप करें, कैटेगराइज करें, तो पहली पहली कैटेगरी उन प्रॉब्लम्स की होती है जिनका आंसर यस या नो में होता है, ट्रू या फॉल्स में होता है। इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है। और हम इफ़ के साथ चीज़ों को चेक करते हैं कि वो बच्चा क्लास में मौजूद है या नहीं है, उसके मार्क्स 80 हैं या 80 से अबव हैं या उससे लेस हैं। तो ये हमारे पास पहली आपके पास कैटेगरी है, हमारे पास क्या है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास क्या है, एक सर्च कैटेगरी है, वो सर्च प्रॉब्लम्स है। यानी ऐसे हमारे पास कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स जिसमें एक नंबर हमें गिवन है, कोई नेम हमें हमें गिवन है, कोई हमें सैलरी गिवन है, जो हम एक स्पेसिफिक लिस्ट में से उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है। फाइंड अ वैल्यू, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, फाइंड अ वैल्यू दैट मीट्स गिवन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नेम अली इन अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जिस तरह हम एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उसमें से एक नेम अली को हमने फाइंड करना है, उसको सर्च करना है। या हम देख सकते हैं कि वो लोग जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें हम देखना चाहते हैं कि पर्सन एक अहमद उसमें मौजूद है या नहीं है लिस्ट में। या हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्स मैं करवाना चाह रहा हूँ और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक स्टूडेंट इस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। या मैं कोई कोर्स करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये कोर्स ऑनलाइन क्या इसमें लिस्ट में ये मौजूद है या नहीं है। मैंने कोई मोबाइल ख़रीदना है और मैं OLX पे जाता हूँ, वहाँ पे मोबाइल का मॉडल लिखता हूँ और उसको लिस्ट में से सर्च करता हूँ। अगर तो वो मौजूद होगा तो वो हमें सामने नज़र आ जाएगा, अगर नहीं मौजूद होगा वो सॉरी का मैसेज आ जाता है हमारे पास, सॉरी योर डाटा इज़ नॉट फाउंड। तो वहाँ यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम सर्च प्रॉब्लम्स बोलते हैं। एक हमारे पास डिसीजन की बेस के ऊपर जिसका आउटपुट यस या नो होता है, और एक वो होता है जिसमें हमने ना एक स्पेसिफिक नेम को लिस्ट में से सर्च करना होता है। अच्छा, उसके बाद है जी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। यानी ये हमने ना उसमें से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, फाइंड करना होता है। जैसे एक आपने एक लोकेशन 1 से लोकेशन 2 की तरफ जाना है, तो आप बेस्ट वे देखोगे कि कहाँ से आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मतलब जा तो आप सकते हो, आपके पास 3-4 रास्ते हैं, लेकिन आप वहाँ से जाओगे जहाँ पे सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, या कोई भी अदर पैरामीटर्स आप यूज़ कर सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल लाहौर में, मैं समनाबाद से मॉडल टाउन की तरफ जाता हूँ, मैं ये देखूंगा मेरे लिए बेस्ट रूट कौन सा है जहाँ से डिस्टेंस कम से कम हो। मैं रात को अगर मैं वापस आना चाह रहा हूँ तो मैं देखूंगा बेस्ट रूट क्या होगा जहाँ पे सेफ्टी भी हो, सिक्योरिटी भी हो। तो इसी तरह हमने बेस्ट सॉल्यूशंस को फाइंड करना होता है।
वो हमारे फाइंड द यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू सिटीज़। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है, ये इसकी एग्जांपल में। तो ये एग्जांपल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, साथ साथ आपने अंडरस्टैंड करनी है ये। तो पहला प्रॉब्लम डिसीजन का है जिसका आंसर येस या नो में होता है। अच्छा, कुछ होता है कि जिसमें से हमने चीज़ों को, एलिमेंट्स को स्पेसिफिक लिस्ट में से, हमने अरेज में से हमने सर्च करना होता है। और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पे हमने बेस्ट रूट को फाइंड करना है, बेस्ट सोल्यूशन को जो है ना देखना होता है, फाइंड करना होता है। और उसके बाद हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, काउंट हाउ मैनी सोल्यूशन मीट द क्राइटेरिया। हम ये देखेंगे कि एक कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और उसको मीट करने के लिए कितने सॉल्यूशंस हमारे पास हो सकते हैं, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हाउ मैनी वेज कैन यू अरेंज 3 बुक्स ऑन अ शेल्फ, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल चेयर्स हैं एक क्लास में, हम उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख सकते हैं, दीवारों के साथ रख सकते हैं, उसमें 3-4 रोज़ बना सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास काउंटिंग प्रॉब्लम यही है जिसमें हमने सॉल्यूशंस को देखना होता है कि किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया या प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्लासिफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हमने देखा, इसमें हमने एग्जांपल्स देखी हैं साथ साथ। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रा देख लो, और यही आपने, ऐसे ही आपने एग्ज़ाम में लिखना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा, और कमेंट्स अपनी राय लाजमी दीजिएगा। लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।